हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत पार्टिकुलर एक साथ रेलवे के 3 बड़े अपडेट आए हैं जो हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अगर आपने रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरा है तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक साथ हम 3 बड़े अपडेट को कवर करने वाले हैं, जिसका जो पर्टिकुलर रेलवे की तरफ से जो रिप्लाई आया है, जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिस आया है, वो अभी अभी रिसेंटली यहाँ पे जारी किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने कल के डेट में देखा था एनईआर गोरखपुर का मेरिट लिस्ट आ गया है। तो जितने कैंडिडेट ने अभी तक अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको मेरिट लिस्ट का लिंक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेलवे से जुड़े आईटीआई पास गवर्नमेंट जॉब का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों, 3 बड़े अपडेट में से सबसे पहला अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर रेलवे अर्थात नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जो 3093 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप का भर्ती आया था, यहां पे सबसे लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लेटेस्ट अपडेट आपका ये जो 5 अप्रैल 2024 के डेट में यहां पे अपडेट किया गया है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन नंबर RRC नॉर्दर्न रेलवे 1/2023 एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट कैन नाउ चेक देयर स्टेटस फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला गया था, आप लोगों को याद है। ठीक है, जितने कैंडिडेट ने फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड किया उन लोगों के लिए यहाँ पे एक नया जो लिंक है रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। सिंपल आप इस लिंक पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे क्लिक हेयर का लिंक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आप अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हो बाय रोल नंबर के थ्रू या फिर बाय एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। उसके बाद आप अपना डीओबी यहां पे मेंशन करिएगा, उसके बाद सबमिट वाला बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि आपको प्रोविजनली एक्सेप्ट किया गया है या फिर रिजेक्ट किया गया है। ये हम लोगों ने देखा रेलवे का पहला बड़ा अपडेट जो नॉर्दर्न रेलवे एक्ट अप्रेंटिस 3093 पोस्ट पे आया था। दूसरी अपडेट की ओर चलते हैं और दूसरा अपडेट आपका आ रहा साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से दूसरा अपडेट आ रहा। फाइनली यहां पे फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसे शुरू किया गया है। देखिए, रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 25/4/2024 फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के अंतर्गत फिर से डीवी का प्रोसेस यहां पे शुरू हुआ है। तो जितने कैंडिडेट इसमें सेलेक्टेड थे सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचित किया गया है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट SWR हुबली का फॉर्म अप्लाई किए थे अपना फटाफट करके मेल चेक कर लीजिए। आपको यहां पे ट्रेड वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। पर्टिकुलर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहां पे 25 अप्रैल 2024 के डेट में रखा गया है। इसीलिए सभी कैंडिडेट को हम फिर से निवेदन करेंगे कि अपना मेल को चेकआउट करिएगा और जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। कटअप के बारे में बात करें तो अभी तक इसका ऑफिशियली कटअप रिलीज नहीं किया गया है, फिर भी जो अनुमानित एक्सपेक्टेड है कि SWR हुबली के अंतर्गत जो कटअप है वो अन्य डिवीजन के मुकाबले थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है। तो जब पूरा मेल को यहाँ पे पढ़िएगा तो यहाँ पे बोला गया है कि योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पे मेंशन रहेगा, हैज बीन सेलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन SWR। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपेयर एट दिस ऑफिस ऑन द बिलो मेंटेन एड्रेस ऑन 25/4/2024। तो किस डेट में जाना है? 25 अप्रैल 2024 के डेट में जाना है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विथ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव अप्लाइड विथ। तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते के समय सारा डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया था वही सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे 10th का डॉक्यूमेंट ले लेना है, ITI का डॉक्यूमेंट ले लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके साथ साथ आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। आप जिस भी कार्ड सर्टिफिकेट से फॉर्म अप्लाई किए थे ST SC OBC WS सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, वो अपना कार्ड सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अप्रैल 2024 के डेट में।
तो तीसरा और सबसे बड़ा अपडेट आपका निकल के आ रहा है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। कहां पे? सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपका तीसरा अपडेट निकल कर आ रहा 23-24 एक्ट अप्रेंटिस का, डेटेड आपका तो 4 अप्रैल 2024 के डेट से सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा। ठीक है। सेंट्रल रेलवे में क्लस्टर का बात करेंगे तो डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस पर्सनल ब्रांच पुणे, ये जो अपडेट है आपका पुणे की तरफ से देखने को मिल रहा। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण के लगने के संबंध में, मतलब यहां पे सीधा आपका पुणे की तरफ से ज्वाइनिंग का अपडेट आ गया सेंट्रल रेलवे का। ठीक है। आगे देखते हैं कि आपको कब बुलाया जा रहा। आपको सूचित किया जाता है कि आप एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत मध्य रेलवे द्वारा जारी विज्ञापन में पात्र पाए गए हैं एवं आपको दिनांक 15/4/2024 से उक्त प्रशिक्षण हेतु उपस्थित रहना है। कब से यहां पे ट्रेनिंग शुरू होगा? जो आपके सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पुणे क्लस्टर में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 15/4/2024 से आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, 15 अप्रैल से। ठीक है ना। अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। दिनांक 15/4/2024 को उपस्थित होने के पूर्व निम्नलिखित प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य है। तो यहां पे आपको बोला जा रहा है कि जब आप ज्वाइनिंग में जाइएगा 15 अप्रैल को, उससे पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल पे जाना है और अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना 100% प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना है। केवाईसी होना चाहिए, 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए, ITI का डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए, ये सारी चीजें आपका सही से अपलोड होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पे बोला जा रहा है अप्रेंटिस पोर्टल पे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको ए से प्रारंभ रजिस्ट्रेशन क्रमांक प्राप्त होगा एवं आपसे संबंधित जो दस्तावेज मांगे जाएंगे उन्हें अपलोड करना होगा, जैसा कि आपको हम हर बार बताते हैं। उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी में जाकर सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीजल पुणे पर उपलब्ध जो आपसे संबंधित है उस पर अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे नेफ्ट पर प्रोफाइल बना लेना होगा। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको 100% कंप्लीट कर लेना है। उसमें जो भी यहां पे रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपका बैंक का डिटेल अपडेट कर देना है। केवाईसी वगैरह करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे जाना है। जिसका सेंट्रल रेलवे में सिलेक्शन हुआ पुणे डिवीजन के अंतर्गत, जितने भी कैंडिडेट को इस तरह का मेल आया वही कैंडिडेट को करना है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आपको लॉगिन करने के बाद चले जाना है अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन पे, जैसा कि देखिए यहां पे बताया भी गया है। अपॉर्चुनिटी वाला सेक्शन पे आपको चले जाना है। उसके बाद उसमें जाके सर्च करना है सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है। क्या सर्च करना है? सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर डीजल पुणे, वहां पे आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद जो भी आपका ट्रेड होगा पर्टिकुलर यहां पे सारा ट्रेड आ जाएगा और उस ट्रेड के बगल में आपका अप्लाई का ऑप्शन रहेगा। आपको क्लिक उस पर कर देना है तो आपका फॉर्म यहां से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको यहां से ऑफर दिया जाएगा जो आपको स्वीकार करना होगा। तो वहां से उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाएगा। ठीक है। 1 से 2 दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको यहां पे ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया है, या फिर अपना पोर्टल पे भी जाके आप इन्विटेशन का एक ऑप्शन होता है, वहां से जाके आप इस ऑप्शन को भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपका यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट को आपको साइन करना होगा। उसके बाद ही आपका ट्रेनिंग शुरू होगा। ठीक है। कृपया उक्त दिए गए निर्देशों को पूर्ण करें एवं दिनांक 15/4/2024 को मंडल रेल प्रबंधक का पुणे के कार्यालय में आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित रहें। तो यहां पे आप लोगों को तीसरा सबसे बड़ा सेंट्रल रेलवे पुणे का ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने रेलवे के 3 डिवीजन का अपडेट देखा। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो आपका नॉर्दर्न रेलवे का देखा। दूसरा अगर बात करेंगे तो कौन सा हम लोगों ने देखा? साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का डीवी का फिर से डीवी हो रहा उसका अपडेट देखा। और 3 नंबर में बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे पुणे क्लस्टर का हम लोगों ने ज्वाइनिंग का अपडेट देखा। तो ये 3 बड़ा अपडेट था जो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया। बाकी रेलवे की तरफ से अगर आपको कोई अपडेट आता है बाई मेल के थ्रू तो हमें जरूर फॉरवर्ड करिएगा। हमें फॉरवर्ड करने के लिए profitstudy22@gmail.com को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्रों को सूचित किया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।